यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था रामनगर। इस गांव में एक बहुत ही पुरानी और बड़ी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की खूबसूरती के पीछे एक भयानक रहस्य था। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास था। कहा जाता था कि जब भी किसी ने हवेली में रात बिताने की कोशिश की, उसने अपनी जिंदगी खो दी या पागल हो गए। गांव वालों का मानना था कि भूतिया हवेली में एक पुरानी रानी की आत्मा भटकती है जिसने उस जगह पर किसी अनजान कारण से अपनी जान दे दी थी। इस रहस्य ने सभी को डरा रखा था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नवयुवक जिसका नाम प्रभास था आया। प्रभास ने पुरानी कहानियां और अफवाहों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जब उसने भूतिया हवेली के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यह सब झूठ है और उसने निर्णय लिया कि वह उस हवेली में एक रात बिताकर गांव वालों को साबित करेगा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रभास ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक शाम प्रभास अपने कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली के लिए निकल पड़ा। हवेली बहुत ही पुरानी और खंडहर जैसी दिख रही थी, जहां जाकर किसी की भी रूह कांप उठे। रात का समय हो गया और हवेली में गहरी चुप्पी छा गई। प्रभास ने एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया और अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगा। हवेली के अंदर कीमती चित्र, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल भरी किताबें थीं। प्रभास ने चारपाई पर लेटकर एक किताब उठाई और पढ़ने लगा, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। प्रभास सहम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और किताब पढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी एक तेज चीख की आवाज ने उसकी नींद को उड़ा दिया। प्रभास का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुल चुका था और अंधेरे में से कोई सफेद लिबास पहने हुए एक महिला की परछाई दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। प्रभास डर के मारे उठकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। अब वह परछाई बिल्कुल उसके सामने थी। महिला की आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा भयानक था। उसने प्रभास से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, इस जगह से चले जाओ। प्रभास ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। महिला की आत्मा ने आह भरी और बोली, यह मेरी कहानी है। मैं रानी हूं। मेरे पति ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और मैं भूख और प्यास से मर गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया गया। प्रभास ने वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करेगा। महिला की आत्मा ने उसकी बात मानी और गायब हो गई। अगली सुबह प्रभास ने गांव वालों को सब कुछ बताया और सभी ने मिलकर रानी का अंतिम संस्कार किया। उस रात के बाद कोई भी भूतिया घटना नहीं घटी और हवेली अब एक शांतिपूर्ण जगह बन गई। प्रभास की बहादुरी से गांव वालों ने उसे सम्मानित किया और भूतिया हवेली अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जहां लोग बिना डर के जाया करते थे। इस प्रकार प्रभास ने अपनी हिम्मत और समझदारी से न केवल अपने डर को हराया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी शांति दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना बहादुरी और बुद्धिमानी से करना चाहिए। गरीब अनाथ बच्चियों पर ठंड का कहर। ठंड इतनी है कि पूरा शरीर थर थर कांप रहा है। ऊपर से हर वक्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कोई अपने घर से निकल ही नहीं रहा है। सभी अपने अपने कमरे में कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं, लेकिन पूजा और उसकी बाकी बहनें इतनी भी खुश नसीब नहीं हैं। उन लोगों के पास एक कंबल तो छोड़ो, एक घर तक नहीं है। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। ठंड में मेरी सांस फूल रही है। पूजा की बहन परी ठंड से कांप रही है, लेकिन पूजा के पास ठंड से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। भगवान ने इन पांचों के लिए सिर्फ भुगतना लिखा है। ये लोग हमेशा से गरीब थे, लेकिन रास्ते पर नहीं थे। इन लोगों के पास टूटा फूटा ही सही, लेकिन एक घर था। इनके माता पिता भी थे। वो दोनों ट्रक में भारी भरकम माल लोड करने का काम करते थे।
आज बहुत काम है बिमला, बहुत भारी सामान उठाना पड़ेगा। क्या तुम इस हालत में उठा पाओगी? हाँ, उठाना तो पड़ेगा ही। जिम्मेदारी और बढ़ रही है, काम तो करना ही होगा। पूजा की माँ बिमला तब गर्भवती थी। तब वो लोग 4 बहनें थे और एक इस दुनिया में आने वाली थी। उसके पिता रमेश और माता बिमला हर रोज काम पर जाते थे और पूजा घर संभालती थी। लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई। बिमला गर्भवती अवस्था में ही भारी भरकम माल ट्रक में उठाने लगी, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह! क्या हुआ बिमला, क्या हुआ? तभी वहां की बाकी औरतों ने कहा, लगता है बिमला की डिलीवरी होने वाली है, हट जाओ सब लोग यहाँ से। सभी औरतों ने मिलकर साड़ियों से उस जगह को घेर दिया और बिमला की कोख से एक बेटी पैदा हुई। सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई। लेकिन तभी मालिक आ गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? काम रोक कर बच्चा बच्चा खेल रहे हो तुम लोग? नहीं मालिक, अब मेरी बीवी पेट से थी ना, उसकी डिलीवरी हुई है। काम धंधा नहीं है, खुद के खाने का ठिकाना नहीं, एक के बाद एक बच्चा लिए जा रहे हो। ये सुनकर बिमला गुस्सा हो गई। मालिक, ये मेरी बच्ची है, बच्ची को लेकर उल्टी सीधी बातें मत करना। अच्छा, नहीं तो क्या करेगी? ये बोलकर मालिक ने उसी हालत में बिमला को मारना शुरू किया। बिमला बच्चे को गोद में लेकर मार खाती रही और सब लोग चुपचाप देखते रहे। मालिक वहां से चले गए और अपने मन में कहा, ये लोग बहुत बढ़ गए हैं, इनके बच्चे के साथ ही इन्हें कुचल दूंगा आज। काम खत्म होने के बाद रमेश और बिमला अपनी बच्ची को गोद में लेकर निकल गए। वो दोनों बहुत खुश थे। विमला की गोद में सोकर वो बच्ची भी हंस रही थी। लेकिन तभी दूसरी ओर से मालिक एक ट्रक लेकर बहुत स्पीड में उन लोगों के सामने आ गए और रमेश ट्रक के नीचे कुचला गया। नहीं, ये क्या हो गया? बहुत अच्छा हुआ। ये बोलकर मालिक ने ट्रक से बिमला को भी कुचल दिया। बिमला की गोद से बच्ची पास की झाड़ियों में गिर गई। बिमला और रमेश का देहांत हो गया और तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। इसीलिए मालिक ट्रक लेकर भाग गया। इतनी देर में पूजा और उसकी बाकी बहनों को उनकी नई बहन के बारे में खबर लग गई थी। लेकिन रात होने पर भी जब बिमला और रमेश उस बच्ची को लेकर नहीं लौटे, तब पूजा चिंता में पड़ गई। माँ बापू अभी तक लौटे क्यों नहीं? पूजा की तीसरी बहन राखी ने कहा, चलो दीदी, हम जाकर देखते हैं। चारों घर छोड़कर निकल गए, लेकिन जाकर देखा कि रास्ते में दोनों मरे पड़े हैं और आसपास पुलिस खड़ी है। पूजा दौड़कर डेड बॉडी के पास गई और रोने लगी। माँ बापू, क्या हो गया? क्या हो गया आप दोनों को? चारों बहुत रोए और फिर पूजा ने पुलिस से पूछा, पुलिस अंकल, मेरी बहन कहाँ है? मेरी माँ और बापू उसे ही लेकर आ रहे थे। बहन? लेकिन हमने तो किसी बच्चे को नहीं देखा। पुलिस दोनों डेड बॉडी को उठाकर ले गई। पूजा और बाकी बहनें मिलकर उसकी नवजात बहन को ढूंढते रहे। तभी झाड़ियों के बीच से एक कुत्ता उस बच्ची को मुंह में लेकर बाहर आया और पूजा के सामने रख दिया। बहन, मेरी बहन तो यहाँ है। उसने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और फिर वो अपने घर की ओर चले गए। वो कुत्ता भी उन लोगों के पीछे पीछे चलता रहा। आजा, तू भी आजा, तू भी बिना माँ बाप का ही है। आजा, हम लोग एक साथ रहेंगे। वो लोग घर के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर सभी चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक बुलडोजर से उनके घर को तोड़ा जा रहा है और पास में एक सरकारी ऑफिसर खड़े हैं। पूजा ने उनके पैर पकड़ लिए। क्या हुआ साहब? हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? यहाँ तो हम रहते हैं, अब हम कहाँ रहेंगे? वो सब मुझे क्या पता, सरकारी जगह पर झोपड़ी बना के रहोगे तो ऐसा ही होगा। जाओ, भागो यहाँ से। उस ऑफिसर ने पूजा को लात मार दी। पूजा गिर गई और उसे चोट लग गई। पूजा की बहनों ने उसे उठाया। उठो दीदी, उठो, यहाँ हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। चलो, हम कहीं और चलते हैं। वो लोग रास्ते पर आ गए और रहने का ठिकाना ढूंढने लगे। इतनी ठंड में न उन लोगों के पास घर रहा और न कोई ठिकाना। उनके पास अभी ठंड से बचने के लिए एक चद्दर तक नहीं है। चारों बहनों ने अपने अपने कपड़ों से थोड़ा हिस्सा फाड़कर अपनी नवजात बहन के लिए कपड़ा बना दिया और फिर बाकी सबको बहुत ठंड लगने लगी। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। ठंड में मेरी सांस फूल रही है। परी ठंड में कांपने लगी और कांपते कांपते बेहोश हो गई।
पूजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। उसने परी को भी अपने कंधे पर उठा लिया। तभी वो कुत्ता भौंकने लगा और भौंकते हुए जंगल की ओर चला गया। दीदी, लगता है ये कुत्ता हमें कहीं पर ले जाना चाहता है। हाँ, चलो सब लोग उसके पीछे। वो लोग उस कुत्ते का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चले गए। हाँ, ये जगह अच्छी है, हम यहाँ पर रह सकते हैं। उस जगह पर बहुत सारे बांस के पेड़ थे। पूजा ने बांस से एक घर बनाया और उसके बाद वो लोग वहां रहने लगे। कुछ देर बाद घर के अंदर गर्मी बढ़ी और परी को होश आ गया। सभी मिलकर उस कुत्ते को सहलाने लगे। तू ही हमारा अपना है रे, तेरी वजह से हम लोगों को एक घर मिला। वो लोग जंगल से फल तोड़कर खाने लगे। अगले दिन पूजा ने देखा कि घर के बाहर जंगल की एक मुर्गी आई है। वाह, ये मुर्गी कितनी सुंदर है, लगता है ये भूखी है। ये बोलकर पूजा ने उस मुर्गी को कुछ छोटे छोटे फल खाने को दिए। वो फल खाकर मुर्गी बहुत खुश हुई और पूजा ने अगले दिन देखा कि घर के बाहर बहुत सारी मुर्गियां आ गई हैं। उन बहनों ने मिलकर सबको फल खिलाया और उपहार स्वरूप सभी मुर्गियों ने एक एक अंडा दिया। कुल मिलाकर उन लोगों के पास 20 अंडे हो गए। वाह, हमारे पास कितने सारे अंडे हैं। एक काम करते हैं, हम इन अंडों को बाजार में बेचते हैं। ये बोलकर पूजा ने सभी अंडों को जंगल के बाहर वाले बाजार में बेच दिया और उन पैसों से उसकी नवजात बहन के लिए दूध खरीद कर लाई। इसके बाद ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ती गई और वो मुर्गियां भी उन लोगों के साथ रहने लगी। पूजा ने मुर्गियों के लिए एक बड़ा सा बांस का घर बना दिया और सभी मुर्गियां हर रोज कुल मिलाकर 100 अंडा देने लगी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, हमें इस जंगल में रोजगार मिल गया। वो कुत्ता मुर्गियों के साथ खेलता रहा और पूजा अंडे बेचती रही। ऐसे करके उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए और उन्होंने जंगल में ही एक अच्छा सा घर बना लिया। हर एक बहन के लिए अलग अलग कंबल खरीदा गया। ऐसे ही उन लोगों ने जिंदगी में सफलता प्राप्त की। उस तरफ बिमला और रमेश को मारने के जुर्म में मालिक को गिरफ्तार किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसका जीवन खत्म हो गया और यहाँ मेहनत और ममता के सहारे पूजा और बाकी बहनों ने अपने लिए जीने का रास्ता ढूंढ लिया। एक समय की बात है, चमोली नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थीं। गांव वालों का मानना था कि उनका चमोली गांव शापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वह जिंदा नहीं बचता। गांव का रमेश किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। रात काफी हो गई थी। अरे, रात काफी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन यह भूरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। भूरी, अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। रमेश डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। बुढ़िया हंसते हुए बोली, अच्छा तो तुम आ ही गए। अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया, आज तो मजा आ जाएगा। शिकार खुद चलकर आया है। ये सब सुनकर रमेश बहुत डर जाता है और वहाँ से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। अरे, तेज भाग मेरी भूरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी वो घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से रमेश को मार डालती है। उसके बाद उसकी गाय को भी मार डालती है। अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात रमेश किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। हाँ भैया, अब तो इस गांव में रहते भी डर लगता है, लेकिन क्या करें भैया, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वो ये जंगल है, वो गांव के बीचों बीच ही पड़ता है, आखिर जाए तो कहाँ जाएं? ये बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। रमेश के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। रमेश किसान का बेटा राजू जोर जोर से रो रहा होता है। सीमा, राजू की सौतेली माँ, बोली, अरे रे, अब बस भी कर दे रोना तू। तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर। आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी? मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए, छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, निकल जाए यहाँ से। नहीं नहीं माँ,
ऐसा मत कीजिए। मैं आखिर कहाँ जाऊंगा माँ? ऐसा मत कीजिए माँ। पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा हैं माँ। अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा? तुझे इस घर से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद राजू वहाँ से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही राजू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो बहुत डर जाता है। अरे रे, ये कैसी अजीब सी आवाज है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी। जिस ओर से डरावनी आवाजें आ रही होती है, राजू उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वहीं पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया हंसते हुए बोली, आ गया तू? अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी बात सुनकर राजू काफी डर जाता है। तभी भागते भागते राजू एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही राजू उस गड्ढे में गिरता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत रोशनी होती है। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहां आसपास अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको देख राजू हैरान रह जाता है। तभी वो थोड़ी दूर चलता है कि उस जंगल में गांव के वो लोग जो मर गए थे, पेड़ से बंधे थे और साथ में राजू के बाबा भी थे। राजू ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। अरे बाबा, अब जिंदा है। आपको पता है, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा है। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? राजू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी राजू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है। राजू उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर तुम में कोई खास बात अवश्य है। लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ पर मेरे गांव के वो सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक एक दिन यहाँ पर एक औरत जो पिशाचिनी थी, वो आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को लग गई और यहाँ मुझे मारने आ गई। उस समय अगर मैं पिशाचिनी को जादुई मंत्र नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती। इसलिए मैंने उसे वो जादुई मंत्र बता दिया। लेकिन क्योंकि वो एक पिशाचिनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी जरूरत थी, जिनका खून पीकर वो अमर हो सकती थी। तब से ही पिशाचिनी अपना भेष बदलकर अलग अलग गांव में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आती है और उनका सारा खून पी जाती है। उस तांत्रिक की ये बात सुनकर राजू दंग रह जाता है। तो क्या अब मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे? बेटा, जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वो घूंघट वाली औरत ही पिशाचिनी है जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारा करती है। अब बस उसे कुछ ही लोगों के खून की जरूरत है, जिसके बाद वो उस जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी अपने पिता और बाकी गांव वालों को कभी जिंदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस घूंघट वाली पिशाचिनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है। मुझे वो राह बताएं। मैं अपने बाबा और गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताइए, मुझे क्या करना होगा? तभी वो तांत्रिक राजू को एक जल का लौटा देता है। इस शुद्ध जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिशाचिनी के पास जंगल में जाना होगा और जिस वृक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतजार करती है, उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है। उसी उल्लू में उस पिशाचिनी के प्राण हैं। अगर उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिद्ध जल को छिड़क दो तो उसका अंत निश्चित है। कलश लेकर तो तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे ये कलश अगर गलती से पिशाचिनी ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, ये काम तुम्हें सूर्यास्त के वक्त ही करना होगा। अगर उस पहर से पहले तुम काम ना कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहां से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद राजू जंगल में ठीक उसी जगह सूर्यास्त से पहले पहुंच जाता है। मैं उस पिशाचिनी को किस तरह इस पेड़ के नीचे से हटाऊं?
अगर मैं इसके सामने गया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी राजू के सामने उसकी गाय भूरी, जिसको पिशाचिनी में मार दिया होता है, वो आ जाती है। अरे भूरी, तुम आ गई? हाँ राजू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर पिशाचिनी के सामने जाऊंगी, जिससे वो मेरे पीछे भागेगी। तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैठे उल्लू पर इस सिद्ध जल को छिड़क देना, जिससे इस पिशाचिनी का अंत हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। उसके बाद भूरी राजू का रूप ले लेती है। पिशाचिनी के सामने जाकर, इधर देखो बूढ़ी पिशाचिनी, आओ मेरे पास। अरे ये क्या देख रही हूँ? आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है। आज तो आनंद आ जाएगा। उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, सूर्यास्त होने ही वाला है। यही वक्त है जब मुझे उस उल्लू पर जल छिड़ककर इस पिशाचिनी का अंत करना होगा। राजू झट से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि एक बहुत भयानक सा उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। राजू कलश से जल उस पर छिड़क देता है, जिससे उल्लू जलकर खाक हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर पिशाचिनी भूरी के पीछे भागते हुए जलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर कैसे जल रहा है? धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके खत्म होते ही राजू के बाबा और सभी गांव वाले उस तांत्रिक के साथ वहां आते हैं, जिन्हें देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है। वाह राजू, तुम सच में बहुत बहादुर और साहसी हो। तुमने उस पिशाचिनी घूंघट वाली बुढ़िया को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। अब वो बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम्हारा गांव शापित नहीं रहा बेटा। अब किसी भी गांव वाले की मौत नहीं होगी और ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। यह सुनकर वापस जिंदा हुए सारे गांव वाले भी राजू का धन्यवाद करने लगते हैं। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत तालाब था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक पिशाचिनी रहती है। लोग उस तालाब के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां से कई लोगों की रहस्यमय तरीके से गायब होने की कहानियां थीं। एक दिन गांव का एक युवक रोहित अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने तय किया कि वह उस तालाब के पास जाएगा। शाम को जब सूरज ढलने लगा, रोहित तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी, जो पानी के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें चमकदार थीं और वह बेहद आकर्षक लग रही थी। रोहित ने उसे आवाज दी। क्या आप यहां अकेली हैं? पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं हमेशा किसी का इंतजार कर रही हूं। उसकी आवाज में एक अद्भुत जादू था। रोहित उसकी ओर खींचा चला गया। जब वह पिशाचिनी के करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई है। अचानक पिशाचिनी ने अपने असली रूप में बदलते हुए कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन तालाब का पानी उठकर उसे रोकने लगा। उसकी आंखों में भय था। तभी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने वहां आकर चिल्लाया, भागो, वह एक पिशाचिनी है। रोहित ने अपनी जान बचाने के लिए तालाब से दूर भागना शुरू किया, लेकिन पिशाचिनी ने उसे पकड़ लिया। तभी उस वृद्ध ने एक तावीज निकालकर उसे दिखाया और कहा, इसका सामना करो, यह तुम्हें बचा सकता है। रोहित ने तावीज को पकड़ा और जोर से बोला, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। तावीज की चमक से पिशाचिनी का चेहरा डर गया और वह एक चीख के साथ तालाब में डूब गई। गांव वाले खुश हुए और रोहित को हीरो माना, लेकिन तालाब अब भी डरावना था और लोग वहां जाने से कतराने लगे। रोहित ने सीखा कि जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक हो सकती है और तालाब की कहानी सदियों तक गांव में सुनाई जाती रही। कुछ सालों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात के समय अजीब आवाजें सुनने लगे और कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। रोहित अब बड़ा हो चुका था, इन सब घटनाओं से चिंतित था। उसे अपने अनुभव याद आ रहे थे जब उसने पिशाचिनी का सामना किया था। एक रात रोहित ने फैसला किया कि उसे सच्चाई का सामना करना होगा। वह फिर से तालाब के पास गया। वहां उसने देखा कि पानी की सतह पर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। तभी उसे वही खूबसूरत लड़की फिर से दिखाई दी। तुमने मुझे हराया था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं, पिशाचिनी ने कहा। तुम्हारे डर ने मुझे और भी शक्तिशाली बना दिया है। रोहित ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुमसे डरता नहीं।
मैं जानता हूं कि तुम क्या हो। तुम गांव के लोगों को परेशान कर रही हो। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यह नहीं पता कि मैं कितनी ताकतवर हूं। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें फिर से मेरे पास खींच लाएगी। तभी तालाब का पानी तेजी से उथल पुथल होने लगा। रोहित ने तावीज को याद किया जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। उसने अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे वह तावीज नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी बुद्धि और साहस से ही पिशाचिनी का सामना करना होगा। वह तैरती हुई पिशाचिनी के सामने खड़ा हो गया और बोला, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं। तुम्हारी शक्ति तब तक है जब तक लोग तुमसे डरते हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मुझे गांव को बचाना है। पिशाचिनी उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई। उसने कहा, तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन तुम इसका उपयोग नहीं कर रहे। रोहित ने समझाया, अगर तुम अपना अंधकार छोड़कर गांव वालों को जीने का मौका दोगी तो शायद तुम भी शांति पा सकोगी। पिशाचिनी की आंखों में एक बदलाव आया। उसने सोचा और धीरे धीरे उसका रूप नरम पड़ा। शायद तुम सही हो। इस बीच गांव के लोग भी तालाब के पास जमा हो गए थे। उन्होंने रोहित को बुलाते हुए कहा, क्या हो रहा है? रोहित ने सबको स्थिति समझाई और सबने मिलकर पिशाचिनी के सामने खड़े होकर कहा, हम तुमसे नहीं डरते। पिशाचिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यदि तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मैं गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। गांव वाले चौंक गए, लेकिन उन्होंने उसे मौका दिया। उस दिन से पिशाचिनी ने गांव की रक्षा की और गांव वालों ने उसे स्वीकार कर लिया। तालाब अब शांति का प्रतीक बन गया और गांव की कहानी बदल गई। रोहित ने सीखा कि डर को खत्म करने का एक तरीका समझदारी और सहानुभूति है। अब गांव में न सिर्फ एक पिशाचिनी थी, बल्कि एक दोस्त भी। उस ढाबे का नाम भी करोड़ीमल का ढाबा था। करोड़ीमल का ढाबा बहुत ही मशहूर था। जो भी व्यक्ति एक बार उसके ढाबे का खाना खा लेता था, वह उसका स्वाद भुला नहीं पाता था और वो बार बार उसके ढाबे पर खाना खाने आता था। रामपुर गांव में आने वाला प्रत्येक आदमी उसके ढाबे का खाना खाकर ही जाता था। दिनों दिन ढाबा बहुत मशहूर होता जा रहा था और करोड़ीमल का घमंड भी दिनों दिन बढ़ रहा था। यदि कभी खाना बच जाता तो किसी भूखे भिखारी या पशु को खिलाने की बजाय वो खाने को फेंक देता था। एक दिन एक भूखा भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है। मालिक, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे आगे जा, आगे जा, आगे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। पता नहीं सुबह सुबह कहां कहां से चले, सारा दिन खराब कर दिया मेरा। कल्लू, ओ कल्लू, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। कल्लू भिखारी को धक्के मारकर ढाबे से बाहर कर देता है, लेकिन करोड़ीमल को जरा सी भी दया नहीं आती है। भिखारी ढाबे से सामने ही भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। अरे मालिक, ये तो बेहोश हो गया है। अरे तो मैं क्या करूं? तू इसे ढाबे से सामने से हटा, ग्राहक आने का समय हो गया है। ओ मालिक, लगता है ये तो मर गया है। अरे क्या बोल रहा है कल्लू? मालिक, सही बोल रहा हूँ, ये तो मर गया है, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही। कल्लू, एक काम कर, इसको उठाकर ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जी मालिक, जैसा आप कहो। कल्लू उस मरे हुए भिखारी को कुएं में फेंक देता है। कल्लू, तुझे ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा। आज तो दिन भी खराब गया, ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल से तुम सब भी समय पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी पगार काट लूंगा। ठीक है मालिक। करोड़ीमल अपने सभी नौकरों को छुट्टी करके खुद भी घर चला जाता है। रास्ते में करोड़ीमल को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। करोड़ीमल पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह वापस घर की तरफ आगे चलने लगता है। घर पहुंचकर करोड़ीमल पत्नी को आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। जैसे ही पत्नी करोड़ीमल को खाना लेकर आती है, तभी भिखारी का भूत उसे जोर से धक्का मारता है, जिस कारण उसके हाथ से खाने की थाली नीचे गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर गिर जाता है।
भाग्यवान ये क्या किया, पूरा खाना ही जमीन पर गिरा दिया। जी पता नहीं कैसे मुझे पीछे से जोर का धक्का लगा और मेरे हाथ से खाने की थाली छूट गई। करोड़ीमल उस रात बिना खाना खाए ही सो जाता है। सुबह उठकर तैयार होकर करोड़ीमल ढाबे पर चला जाता है। करोड़ीमल काउंटर पर बैठा होता है। तभी कल्लू सहित सभी नौकर आ जाते हैं। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। खाने का ऑर्डर देकर कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही ग्राहक खाना शुरू करता है, तभी उसकी रोटियां गायब हो जाती हैं। ग्राहक डर कर वहां से भाग जाता है। यह सब भिखारी का भूत कर रहा था। वही ग्राहकों को डरा डरा कर ढाबे से भगा रहा था और बहुत खुश हो रहा था। करोड़ीमल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह सब रोज रोज होने लग गया था। जितने भी ग्राहक आते, भिखारी का भूत उन सभी को डरा डरा कर भगा देता, उनको तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई कम हो गई और ग्राहक भी। रोजाना ढाबे में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगीं। करोड़ीमल के ढाबे को लोग भूतिया ढाबा कहने लगे। वहां काम करने वाले लोग भी भूत से डरने लगे और इस भूतिया ढाबे में डर डर के काम करने लगे। मालिक, मुझे लग रहा है यह भूखे भिखारी का भूत है जिसको आपने पीछे कुएं में फेंकवाया था। हाँ कल्लू, तुम सही बोल रहे हो। मुझे भी यही लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह ढाबा जल्दी ही बंद करना पड़ेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। चिंता मत करिए मालिक, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूं। मैं आपको उन बाबा के पास लेकर चलता हूं। बाबा के पास आपकी समस्या का जरूर कोई ना कोई समाधान होगा। मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है। मैंने बाबा का बहुत नाम सुना है। वह सबकी समस्या का समाधान करते हैं। अगले दिन सुबह कल्लू अपने मालिक को बाबा के पास लेकर जाता है और अपनी सारी समस्या बाबा को बताते हैं। बाबा अपनी मंत्र शक्ति से भिखारी की आत्मा को बुलाता है। यदि कोई भी मुझे परेशान करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगा। बाबा अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर भूत की आत्मा को मुक्त कर देते हैं और करोड़ीमल को हमेशा गरीब लोगों को खाना खिलाने का आदेश देते हैं।